अब देखिए अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की ये परिभाषा रहती है। ये देखिए अध्याय 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी की परिभाषा रहती है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। सूची मतलब एक सारणी है, सूची या सारणी, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब किसी भी संख्या में कोई निश्चित संख्या जोड़ते जाते हैं तो अगली संख्या आती जाती है। तो इस प्रकार की जो सूची रहती है इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे संक्षिप्त में एपी द्वारा दर्शाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ये एपी द्वारा दर्शाते हैं। हमने उदाहरण दिया है 1 2 3 4 5 6 7, ये डैश डैश, ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, काउंटिंग नंबर। आप लोग जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी बढ़ती जाती है संख्याएं। इसमें 1 2 3 में 2 में एक जोड़ते हैं तो 2 आता है, 2 में एक जोड़ते हैं तो 3 आता है, 3 में एक जोड़ते हैं तो 4 आता है। ऐसे एक एक जोड़ते जाते हैं तो अगली संख्या आती जाती है। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है। ये ऐसी सूची है संख्याओं की जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है। तो इस प्रकार की जो सूची होती है इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब इनके बीच के अंतर को, किन्हीं दो पदों के बीच के अंतर को ये पद कहलाते हैं। प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है? पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, ऐसे बढ़ता जाता है। अब दो पदों के बीच में जो अंतर रहता है उसको सार्वंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर, दो पदों के बीच के अंतर को, ये लिखा हुआ है समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। इसे डी द्वारा दर्शाते हैं, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस लिखा है ना, तो इसे डी द्वारा दर्शाते हैं। मतलब डिफरेंस, डी माने डिफरेंस जो रहता है दो पदों के बीच का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, difference between two terms is called common difference। तो ये समांतर श्रेणी होती है A1 A2 A3 A4, ये AN तक। तो इनके बीच का जो अंतर होता है, दो पदों के बीच का अंतर, वो कहलाता है सार्वंतर। इसमें D बराबर A2 माइनस A1, A2 में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो सार्वंतर आता है, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देते हैं तो सार्वंतर आ जाता है, या तीसरे पद से दूसरे पद को घटा देते हैं तो भी सर्वांतर आ जाता है। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का संकेत क्या है? व्यापक रूप मतलब संकेत क्या है? वो ये रहता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का संकेत क्या रहता है? ए धन डी, ए धन 2D, ए धन 3D, ए धन 4D, इस प्रकार बढ़ता जाता है। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है या मानक रूप कहलाता है। इसको मानक रूप भी कहते हैं। समांतर श्रेणी का मानक रूप ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस प्रकार बढ़ता जाता है। अब देखिए प्रश्नावली 5.1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं को सूची एपी है और क्यों? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? तो नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो ये एपी है कि नहीं, ये हमें दर्शाना है।
पहला है 1 किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम पद मतलब इसका प्रथम पद बराबर ए बराबर 15 है, 15 रुपए। और इनके बीच का अंतर कितना है, अंतर सार अंतर बराबर डी बराबर 8 रुपए है। तो डी बराबर दिया है और ए बराबर दिया है, तो पहला पद ए बराबर 15 रुपए, ए धन डी बराबर 15 धन 8 बराबर 23 रुपए, 23 रुपए। ए धन 2D बराबर 15 धन 2 8 बराबर 15 धन 8 दूनी 16, 8 5 13 3, 1 और 1 2 और 1 3। इस प्रकार ये बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार यह एपी है, ये एपी है, ये आपका आंसर हुआ। अगर इस प्रकार बराबर अंतर आता है तो एपी है, और अंतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। अब आप लोग इसके दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल हल कर लेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। ए और डी इसमें दिया हुआ है, प्रथम 4 पद इसके लिखना है। तो देखिए दूसरा का पहला दिया है ए बराबर 10, डी बराबर 10, ये दिया हुआ है। हमें इसके 4 पद लिखना है। तो पहला पद बराबर ए बराबर 10 दिया है। दूसरा पद बराबर ए धन डी बराबर ए है 10, 10 धन 10 बराबर 20। तीसरा पद बराबर ए धन 2d, यहाँ 2d हो जाता है, तो 10 धन 2 गुणे 10 बराबर 10 धन 20 बराबर 30। यहाँ ये 10 है, धन 2d है, तो 2 गुणे 10, d बराबर कितना है 10 है, तो 10 दूनी 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया। फिर चौथा पद बराबर ए धन 3d। जिस पद को निकालते हैं d का मान उससे 1 कम होता है, तो ए बराबर है 10 धन 3, d बराबर है 10, तो 10 धन 10 या 30 बराबर 40। इस प्रकार इसकी 4 पद प्राप्त हो गए। तो 4 पद कौन कौन से हैं, श्रेणी के 4 पद 10, 20, 30, 40। इस प्रकार इसके 4 पद प्राप्त हो गए। फिर दूसरा दिया हुआ है, इसी का दूसरा सवाल दिया है,
पहला पद दिया हुआ है ए बराबर ऋण 2, ए बराबर ऋण 2, डी बराबर 0 दिया है। इसमें पहला पद बराबर ए बराबर ऋण 2, दूसरा पद बराबर ए धन डी बराबर ऋण 2 धन 0 बराबर ऋण 2। ऋण 2 में 0 जोड़ेंगे तो ऋण 2 ही आएगा। तीसरा पद बराबर ए धन 2 डी बराबर ऋण 2 धन 2, डी का मान 0 है तो ऋण 2 धन 0 बराबर ऋण 2। फिर चौथा पद बराबर ए धन 3 डी बराबर ऋण 2 धन 3, 0 बराबर ऋण 2 धन 0 बराबर ऋण 2। इस प्रकार चारों पद ऋण 2 ही है। अतः समांतर श्रेणी के चार पद ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 ये आपका उत्तर हुआ। फिर इसका तीसरा सवाल दिया है ए बराबर 4 डी बराबर ऋण 3। तो ये है पहला पद बराबर ए बराबर 4, दूसरा पद बराबर ए धन डी बराबर ए है 4 धन ऋण 3, तो 4 ऋण 3 बराबर 1। तीसरा पद बराबर ए धन 2 डी बराबर 4 धन 2 ऋण 3, तो 4 ऋण 3 दूनी 6, तो ऋण 6 में से 4 घटाया 2। चौथा पद बराबर ए धन 3 डी बराबर 4 धन 3 ऋण 3 बराबर 4 ऋण 3 तिरका 9, 9 में से 4 घटाया 5, तो ऋण 5 हो गया। क्या हो जाएगा ए बी के 4 पद चार 1 ऋण 2 ऋण 5। इस प्रकार ये तीसरा हो गया। चौथे नंबर का आप लोग स्वयं कर लेंगे। पांचवें नंबर का देखिए, पांचवा दिया हुआ है ए बराबर ऋण 1.25 डी बराबर 0.25। तो पहला पद दिया है, पहला पद बराबर ए बराबर ऋण 1.25, दूसरा पद बराबर ए धन डी बराबर ऋण 1.25 धन 0.25। तो ये हो जाएगा 5 में से 5 घटाया 0, 2 में से 2 घटाया 0, 1 में से 0 घटाया 1, 1 हो गया।
तीसरा पद बराबर ए धन 2d बराबर ऋण 1.25 ए है धन 2 कोष्टक में 0.25 तो ऋण 1.25 धन 25 गुनी 50 होता है तो 0.50 ये घट जाएगा, ये ऋण है ये धन है तो घट जाएगा, तो 5 में से यहाँ ऋण आ जाएगा, यहाँ भी ऋण आएगा। ऋण की संख्या ज्यादा है तो ऋण 5 में से 0 घटाया 5, 12 में से 5 घटाया 7, 1 में से 1 घटाया कुछ 0.75 आया। चौथा पद बराबर ए धन 3d बराबर ऋण 1.25 धन 3 0.25 तो ये हो जाएगा ऋण 1.25 धन 25 या 75 0.75 तो ये घटा दें। 5 में से 5 घटाया 0, 12 में से 7 घटाया 5 और यहाँ कुछ नहीं तो 0 ऋण 0.50। इस प्रकार 4 पद हो गए। 4 पद ऋण 1.25 ऋण 1 ऋण 0.75 ऋण 0.50 ये आंसर है। तीसरा दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए या लिखिए। तो इसमें स्पष्ट है, मैंने अभी समझाया था परिभाषा में, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तीसरा का पहला दिया है 3 1 ऋण 1 ऋण 3 ये दिया हुआ है। प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है केवल। तो प्रथम पद बराबर ए बराबर 3 सार्वंतर बराबर डी बराबर 1 ऋण 3 बराबर 3 में से घटाया ऋण 2। इस प्रकार ये आ गया प्रथम पद 3 और सार्वंतर ऋण 2। आंसर हो गया ए बराबर 3 डी बराबर ऋण 2। फिर दूसरा इसका दिया हुआ है, दूसरे नंबर में दिया है ऋण 5 ऋण 1 3 7। तो ए बराबर ऋण 5 है, डी बराबर ऋण 1 ऋण 5 तो ऋण 1 ऋण का धन 5 बराबर 5 में से घटाया 4। ये आंसर हो गया ए बराबर ऋण 5 डी बराबर 4। जब आप लोग इसका अभ्यास कर देंगे तो सीधे लिखने लगेंगे ए बराबर ऋण 5 डी बराबर कितना, डी क्या है, ये क्या है, ये प्रथम पद है, ये लिखा हुआ प्रथम पद, डी क्या है डिफरेंस है,
तो इस प्रकार लिखते रहेंगे। फिर तीसरा देखिए, तीसरे नंबर में दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर है 1/3, सार्वंतर बराबर d बराबर 5/3 ऋण 1/3। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो ये आ जाएगा, लघुत्तम आया 3, 5 में से 1 घटाया तो 4/3। आंसर हुआ a बराबर 1/3, d बराबर 4/3। फिर इसका चौथे नंबर का सवाल आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। फिर चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है इसमें, फिर चौथे नंबर का सवाल दिया है, आप लोग पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? अपनी पुस्तक पर पढ़िए। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, मतलब आगे के 3 पद और लिखना है। इसमें पहला दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। चौथे का पहला दिया है 2, 4, 8, 16। ये डैश डैश लिखा हुआ है। इसमें हमें ए और डी निकालना है। तो ए बराबर है 2, इनका सार्वंतर अगर बराबर है तो A2 माइनस A1, ये पहला पद और ये दूसरा पद, इनके बीच का अंतर डिफरेंस तो कितना है? 4 ऋण 2 बराबर 2 है। A3 माइनस A2 कितना है? 8 ऋण 4 बराबर 8 में से 4 घटाया 4। फिर A4 माइनस A3, 16 में से 8 घटाया 16 ऋण 8 बराबर 8। इनके बीच का जो D है, D कितना है? 2, 4, 8 है, अलग अलग है। तो यहाँ लिख दिया, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, समान या बराबर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं। ये आपका उत्तर हो गया। क्योंकि आपको एपी है अगर तो आगे के, इसके आगे की पद निकालना है, 3 पद, और अगर एपी है तो आगे के निकालना है, नहीं है तो नहीं निकालना। अब इसी का दूसरा देखिए, दूसरा दिया है 2, 5/2, 3, 7/2। ये पी है या नहीं पहले ये पता लगाते हैं। तो A2 माइनस A1 बराबर 5/2 ऋण 2 बराबर 5 ऋण 2 दूनी 4/2 बराबर 5 में से 4 घटाया 1/2। ये 5/2 ऋण 2 है, लघुत्तम आया 2, 2 का भाग दिया 2 में तो 1 आया, 1 का गुणा किया 5 में तो 5 एकम 5, ऋण ये ऋण है तो ऋण, 1 का भाग दिया 2 में तो 2 आया, 2 का 2 में गुणा किया तो 4, 5 में से 4 घटाया 1, 1/2।
फिर A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है 3 है, ऋण 5/2, तो 3 दूनी 6, ऋण 5/2 बराबर 6 में से 5 घटाया 1/2, फिर A4 माइनस A3 इक्वल टू 7/2 माइनस 3, तो 7 ऋण 3 दूनी 6/2 बराबर 1/2। यहाँ डिफरेंस 1/2 1/2 1/2 आता है, तो यहाँ लिख दिया क्योंकि सार अंतर D बराबर 1/2 समान है इसलिए दी गई श्रेणी AP है। इसके आगे के 4 पद निकालना है, तो ये चौथा पद तक दिया हुआ है, 5वां पद, इसके आगे यहाँ 5वां पद बराबर धन 4D बराबर ये कितना दिया है 2 धन 4 गुणित 1/2, 2 से कट गया 2 दूनी 4, 2 धन 2 बराबर 2 और 2 4, 5वां पद 4 आ गया। 6वां पद बराबर धन 5D बराबर 2 धन 5 गुणित 1/2, तो ये हो जाएगा 2 धन 5/2, 2 दूनी 4 धन 5/2 बराबर 5 4 9/2। 7वां पद बराबर A धन 6D बराबर A कितना दिया है 4 दिया है 2 दिया है, 2 धन 6 गुणित 1/2, 2 कम 2 2 की 6, तो ये आ जाएगा 2 धन 3 बराबर 5। इस प्रकार ये अगले 3 पद आ गए। आगे अगले 3 पद क्रमशः 4 9/2 5, ये आंसर हुआ। इस प्रकार हल करना है। फिर ये तीसरे नंबर का आप लोग हल कर लेंगे। चौथे नंबर का सवाल देखिए इसी का। ये लिखा हुआ है ऋण 10 ऋण 6 ऋण 2 ये डैश डैश दिया हुआ है। तो इसमें A2 माइनस A1 बराबर ऋण 6 ऋण 10 बराबर ऋण 6 ऋण का धन 10 में से 6 घटाया 4, फिर A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है ऋण 2 है, ऋण 6 बराबर ऋण 2 धन 6 कम 6 है, ये 6 में से 2 घटाया 4, फिर A4 माइनस A3 बराबर
A4 कितना है, 2 है, ऋण ऋण 2 बराबर 2, ऋण ऋण का धन 2 बराबर 4। डिफरेंस समान आ रहा है, तो चूंकि सारवंतर बराबर D बराबर 4 समान है, इसलिए दी गई श्रेणी AP है। अगले 4 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद, 5वां पद बराबर A धन 4D बराबर A कितना दिया है, ऋण 10 दिया है, फिर धन 4, D कितना है, 4 है, तो ऋण 10 धन 4 चौके 16, 16 में से 10 घटाया 6, 6वां पद बराबर A धन 5D बराबर ऋण 10 धन 5, D का मान 4 है, तो ऋण 10 धन 5 चौके 20, 20 में से 10 घटाया 10, 7वां पद बराबर A धन 6D बराबर ऋण 10 धन 6, D का मान है 4, तो ऋण 10 धन 6 चौकी 24, 24 में से 10 घटाया 14, तो अतः AP के अगले 3 पद क्रमशः 6, 10, 14 हैं। ये आंसर हुआ। फिर इसी का 5वां सवाल देखिए, पांचवा दिया है 3 धन 2 वर्गमूल 2, 3 धन 3 वर्गमूल 2, इसमें A2 माइनस A1 बराबर 3 धन वर्गमूल 2 ऋण 3 बराबर 3 से 3 कट गया वर्गमूल 2, A3 माइनस A2 बराबर 3 धन 2 वर्गमूल 2 ऋण 3 धन वर्गमूल 2 बराबर 3 धन 2 वर्गमूल 2 ऋण 3 ऋण वर्गमूल 2 बराबर 3 से 3 कट गया, 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 घटाया तो वर्गमूल 2, A4 माइनस A3 बराबर 3 धन 3 वर्गमूल 2 ऋण 3 धन 2 वर्गमूल 2 बराबर 3 धन 3 वर्गमूल 2 ऋण 3 ऋण 2 वर्गमूल 2, तो ये आ जाएगा 3 से 3 कट गया, 3 में से 2 घटाया वर्गमूल 2, तो सारवंतर, क्योंकि सारवंतर बराबर D बराबर वर्गमूल 2 समान है, इसलिए दी गई श्रेणी AP है। अगले 3 पद पांचवा पद बराबर धन
डी। तो ए कितना दिया है 3 धन 4, डी है वर्गमूल 2, छठवां पद बराबर ही धन 5 डी। तो 3 धन 5 वर्गमूल 2, सातवां पद बराबर ही धन 6 डी बराबर 3 धन 6 वर्गमूल 2। इस प्रकार ये 3 पद इसके प्राप्त हो गए। ये उत्तर हो गया। फिर इसका 9वां देखिए। 9वां दिया है 1, 3, 9, 27 डैश डैश, ये दिया हुआ है। तो यहाँ A2 माइनस A1 बराबर 3 लीग बराबर 2, A3 माइनस A2 बराबर 9 ऋण 3 बराबर 6, फिर A4 माइनस A3 बराबर 27 ऋण 9 बराबर 16, 17 में से 9 उठाया 8 और ये 1 18। ये डिफरेंस इनका अलग अलग आ रहा है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी ए बी नहीं है। ये आपका उत्तर हो गया। फिर दिया है इसका 13वां इसके बचे हुए शेष सवाल आप लोग स्वयं हल करेंगे। वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9, वर्गमूल 12 ये दिया हुआ। तो इसमें A2 माइनस A1 इक्वल टू √6 माइनस √3, इसमें नहीं घटता। फिर A3 माइनस A2 बराबर √9 माइनस √6, तो 3 ऋण वर्गमूल 6 आ गया। 9 का वर्गमूल 3 होता है। फिर A4 माइनस A3 बराबर वर्गमूल 12, तो 4 तिया 12 होता है, तो 2 वर्गमूल 3 ऋण A3 है वर्गमूल 9, ये हो गया वर्गमूल 12 ऋण वर्गमूल 9, तो 2 वर्गमूल 3 ऋण 3 ये आया। तो डिफरेंस इनका अलग अलग है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह ए बी नहीं। ये आंसर हुआ। फिर दिया हुआ है लास्ट वाला क्वेश्चन 15वें नंबर का, 1 वर्ग 5वां है, ये 15वां है,
1 वर्ग 5 वर्ग 7 वर्ग 73, ये डैश डैश दिया हुआ। तो इसका हल है A2 माइनस A1 बराबर 5 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1 बराबर 24। A3 माइनस A2 बराबर 7 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 ऋण 25 बराबर 24। फिर A4 माइनस A3 बराबर, A4 है 73 माइनस 7 का वर्ग, तो 73 ऋण 49 बराबर 13 में से 9 घटाया 4 और 6 में से 4 घटाया 2। तो क्योंकि सारवंतर बराबर D बराबर 24 समान है, इसलिए दी गई श्रेणी AP है। अगले तीन पद पांचवा पद बराबर धन 4D बराबर कितना दिया है 1 का वर्ग धन 4D कितना है 24 है, तो 1 का वर्ग धन 24 चौकी 96, 96 और 1 97 हो गया। छठवां पद बराबर धन 5D बराबर 1 का वर्ग धन 5, 24 है, तो 1 का वर्ग धन 24 पंजे 120, 5 चौकी 20 का 0, 5 दूनी 10 दोबारा 120, तो 121 आ गया। सातवां पद बराबर धन 6D बराबर 1 का वर्ग धन 6, 24, 1 का वर्ग 1 हुआ धन 6 चौकी 24 की 4, 6 दूनी 12 2 14, तो ये हो जाएगा 145। इस प्रकार ये 3 पद AP के अगले 3 पद 97, 121, 145 है। ये आंसर दिया। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हुई। जो सवाल मैंने छोड़ दिया है इन सभी सवालों को होमवर्क में आप लोग हल कर लेंगे।